जय हिंद दोस्तों। ट्रेंडिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ लूसेंट बुक से कुछ चुनिंदे जीके के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। दोस्तों, सेशन को अंत तक देखिए, स्किप ना करिए और साथ में अपनी तैयारी भी जांच लें। ठीक है दोस्तों, 1000 जीके के प्रश्न की सीरीज चला रहा हूँ और प्रतिदिन 100 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आज का प्रश्न देखें और आकलन करें कि 100 में से कितने प्रश्न आपको सही आते हैं। ठीक है, 100 में से कितने प्रश्न आप सही सही कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इससे हमारा भी मोटिवेशन बनेगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन का पहला प्रश्न देखिए। ठीक है, आज का सेशन का पहला प्रश्न देखिए। विश्व में दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, साथ साथ टिक कर दे रहा हूँ कि दोस्तों आपको ये लगे कि कौन से प्रश्न पे मैं हूँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 102 नंबर का। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। दोस्तों, ये लूसेंट बुक सीरीज का पार्ट 2 है। ठीक है, कल 100 क्वेश्चन कराए थे, आज आज 100 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसलिए 101 से शुरू हो रहा है, अब ये 200 तक खत्म होगा, तो 100 क्वेश्चन आज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर का। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों, कौन सा देश है जिसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो है चीन। और कितने देशों के साथ लगती है? 13 देशों के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 104 नंबर का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ठीक है, तो ये सूचक है दोस्तों आंधी और तूफान का। दोस्तों, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरने लगता है तो ये हमें यह संकेत देता है कि अब आंधी और तूफान आने वाला है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। ठीक है, जो हमारे भारत में मरुस्थल है, जो ये राजस्थान में है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब 106 नंबर का क्वेश्चन देखिए। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक है, तो ये है असम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, घूमती कैसे है? पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 108 नंबर का। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, जो उज्जैन है, जो वर्तमान में एमपी में है, मध्य प्रदेश में, वो किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 109 नंबर के प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? चांदी। ठीक है, यह बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो जो गोबर गैस होता है उसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहने वाले थे लोकमान्य तिलक। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, 112 नंबर का। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये 6 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा हमारा सबसे बड़ा सदन होता है। ठीक है, और इसका चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ठीक है, 113 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों साथ साथ याद करते चलिए, रट लीजिए क्वेश्चन को। आपको मैं एकदम क्वेश्चन को जहन में बिठा दूंगा, इतनी आराम आराम से आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन पूरी पूरी 100% याद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोस्तों क्वेश्चन को ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, मैं तुरंत एक्शन लेके और स्लो कर दूंगा। ठीक है, मेरा ये इसका मोटिव ये नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ सीरीज। दोस्तों आपको याद याद करा दूँ साथ साथ, मेरा मोटिव यही है इस सीरीज चलाने का। ठीक है, चलिए अब 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उसका नाम उदंत मारतंड था। ठीक है, चलिए थोड़ा नाम अटपटा है फिर भी याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 116 नंबर का। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ठीक है, तो यह लिखी गई है अवधी भाषा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अब जल्दी से। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 में हुई। ठीक है, ये सन याद रखिएगा और जगह याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों हॉकी में जीता है, और ये हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। इसी में इसने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ओलंपिक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर का। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है, सन याद रखिएगा और जगह भी याद रखिएगा। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सेशन स्किप ना कीजिएगा, अंत तक देखिए सेशन। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? दोस्तों जो अभी हमारे देख रहे हैं 2020 में ओलंपिक हुआ था, अब इसके बाद 2024 में होगा, तो अंतर कितना रहा? 4 वर्ष का। फिर कब होगा? 2028 में। 2020 में टोक्यो में हुआ और 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा और 2028 में यूएसए में होगा, अमेरिका में। ठीक है, चलिए अब अगले एक प्रश्न पे चलते हैं, 122 नंबर के प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है एग्जाम में दोस्तों, तो इसको याद रख लीजिए, रट लीजिए इस क्वेश्चन को एकदम। आपको विकल्प में सीधे टिक लगाएं, ये नहीं कि अब ये है कि बी है कि सी है कि डी है, सीधे एक विकल्प लगाएं। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए 123 नंबर क्वेश्चन देखिए। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 124 नंबर का प्रश्न देखिए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में, ठीक है, 5 गोले हैं। ठीक है, कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 125 नंबर का प्रश्न पे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों तो ये हैं माइकल फिलिप्स, जो ये तैराक हैं। ठीक है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फिलिप्स हैं, ये तैराक हैं, तैराकी करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 126 नंबर का। सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? देखिए आगे ना क्वेश्चन,
ये होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 127 नंबर का। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो पहली बार ये 1900 में भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? ठीक है, तो सन 1900 में ही मतलब भाग लिया था, 1900 में भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 129 नंबर का। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारत महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, चलिए अब 130 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बैक टू दी वेद्स मतलब वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और यही आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। ठीक है, श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। दोस्तों यहाँ पार्षद है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 132 नंबर का। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ठीक है दोस्तों, ये पशुओं में घातक बीमारी है मिल्क फीवर। ठीक है, ये होती है कैल्शियम के वजह से। जब कैल्शियम पशुओं में नहीं होगा दोस्तों, तो ये मिल्क फीवर से पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये किया जाता है किडनी, जिसे गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब 134 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है चिपको आंदोलन से। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों मैं खुद 3 कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम निकाला हूँ। मैं इतने मतलब पेपर में ये देखता हूँ कि मतलब एग्जामिनर का डिमांड क्या है क्वेश्चन देने का। ये ना कोई भी क्वेश्चन ला के आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन मतलब आने वाले एग्जाम में रिपीटेड होंगे, मतलब संभावना है आने की, वही प्रश्न आपको मैं लाता हूँ लूसेंट बुक से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 135 नंबर का। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात हैं? इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये है शहनाई से। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से विख्यात हैं? तो ये शहनाई से हैं। ठीक है, चलिए 136 नंबर का क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ये थे सी राजगोपालचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? दोस्तों जो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था वो रूस की मदद से किया गया था। ठीक है, इसको रूस मदद किया था बनाने में। ठीक है, चलिए ये 137 नंबर क्वेश्चन था। अब 138 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्रों का नाम क्या है? ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव है दोस्तों, वो भारत के अनुसंधान केंद्रों का नाम क्या है? हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री। ठीक है, चलिए 139 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेवई थी। ये दोस्तों कहाँ की थी जुनको तेवई? ये जापान की थी। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, चलिए अब 140 नंबर क्वेश्चन देखिए।
पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया मतलब पीलिया होता है तो क्या प्रभावित होता है मानव शरीर का? तो इसमें यकृत या लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, याद रहेगा ना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 141 नंबर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह है पास्कल का नियम। ठीक है, ये किसका नियम है? पास्कल का नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 142 नंबर का। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। ठीक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 143 नंबर का। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? दोस्तों जो अशोक के अभिलेख थे, इसको सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। और ये कब पढ़ा था? 1837 में, 1837 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? दोस्तों किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आने पर अशोक महान ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो ये थे उपगुप्त। ठीक है, ये उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अशोक महान ने अपना लिया था। ठीक है, 145 नंबर का क्वेश्चन था। अब चलिए 146 नंबर का क्वेश्चन देखिए 146 नंबर का। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? दोस्तों अकबर महान ये अशिक्षित था। ठीक है, शासन तो बहुत बढ़िया चलाया था दोस्तों, पर ये अशिक्षित था। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो अमृतसर है, जो प्रेजेंट में पंजाब में है, ठीक है, और ये अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गद्दर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? गद्दर पार्टी के लाला हरदयाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो लंगर प्रथा सिख इतिहास में गुरु अंगद देव ने की। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, और सबसे नवीनतम मतलब सबसे बाद का वेद कौन है? तो वो है अर्थर्ववेद। ठीक है, याद रहेगा ना। सबसे प्राचीन सबसे पुराना ऋग्वेद, और सबसे बाद का नवीनतम कौन है? वो है अर्थर्ववेद। ठीक है, चलिए जो हमारे चार वेद हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें से सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का अर्थर्ववेद। ठीक है, और सामवेद है, यजुर्वेद है, चार वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद। ठीक है, चलिए 151 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रथम पंचवर्ष योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1951 में। और दोस्तों जो प्रथम पंचवर्ष योजना हुई थी, ठीक है, इसमें किस पर बल दिया गया था? तो कृषि पर दिया गया था। और जो दोस्तों कुछ एडिशनल पॉइंट और इसमें ऐड कर देते हैं, जो दूसरी पंचवर्ष योजना हुई उसमें किसको बल दिया गया? तो उद्योग को दिया गया। पहली में कृषि, दूसरे में उद्योग। और अभी प्रश्न आ जाए कि तीसरे में किस पे बल दिया गया, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कृषि उद्योग। तृतीय पंचवर्ष योजना में कृषि उद्योग दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों जो हेन सांग है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो कौन सा विद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है,
जो इस टाइम कहाँ है दोस्तों, इस टाइम ये बिहार में है, ठीक है, नालंदा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रक्त समूह स्वरोदाता कहलाता है? तो ये ओ, ठीक है, जो ओ है रक्त समूह दोस्तों, ये स्वरोदाता कहलाता है, ठीक है, ये सबको दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये हड्डियां होती हैं 206। सॉरी दोस्तों, बोलने में मिस्टेक हो गई। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अब इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट देखिए, जब शिशु होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उस टाइम हड्डियां होती हैं 300, और जब धीरे 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 बढ़ता है तो हड्डी में हड्डी जोड़ के मतलब ये हो जाती है 206, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो उस टाइम 300 होती हैं, और वयस्क होता है तो 206 हो जाती हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, ये आपको विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया। चलिए ये 157 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं 158 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार सर्वप्रथम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर जाएगा, ठीक है। और इसके ना प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक होती है, ठीक है, ये निर्वात में गति करती है 3 × 10⁸, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कोपरनिकस थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है, खगोलीय दूरी का, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 162 नंबर का, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो चार मीनार हैदराबाद में है, और कुतुब मीनार है दिल्ली में। ये मतलब क्वेश्चन देखिए, चार मीनार कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार दिल्ली में, चार मीनार हैदराबाद में, ठीक है। अब देखिए आ ही गया ना क्वेश्चन नीचे 164 नंबर का, कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट ये है नई दिल्ली में। दोस्तों तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल दोस्तों आगरा में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो खेल दिवस 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, जो खेल दिवस मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद के, ठीक है, जन्म दिवस पर यह खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है दोस्तों।
अब आता है 174 नंबर का क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों क्वेश्चन ये शायद रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात ना, फिर से आप इसको याद कर लीजिए। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ठीक है, ये आर्य समाज के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 177 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था वो दिए थे भगत सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए अब 179 का 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है, इसका नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब 180 नंबर क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो अब जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सेशन छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, अंत तक देखिए। चलिए, मारो फिरंगियों को ये नारा किसने दिया था? ये दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये 1857 की क्रांति में ये मतलब दोस्तों ये 1857 की क्रांति में ये पहले बलिदान देने वाले थे मंगल पांडे। ठीक है, चलिए अब ये 182 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का तिल में है। ठीक है, का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मतलब ये पेट में भी आ चुका है, अभी हाल ही पेट जो हुआ 2022 का अक्टूबर में जो हुआ, ये क्वेश्चन आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो ये रहा राजा राम मोहन राय का। ठीक है, जो दोस्तों सती प्रथा था, ठीक है, सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा सती प्रथा को अंत करने में? तो ये रहा राजा राम मोहन राय का। ठीक है, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रामकृष्ण मिशन की संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए 186 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, ये गांधी जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जो हमारे बापू हैं, जो गांधी जी हैं, इनका पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी पेट का क्वेश्चन है। देखिए ये महात्मा गांधी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए 192 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, वो है परमवीर चक्र। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। देखिए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। ठीक है दोस्तों, चलिए 195 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। ये कौन से देश से रिलेटेड थे? ये थे रसिया से, रूस से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 197 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो तो हो गए पूरे विश्व के, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। और प्रथम भारतीय कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाले? ये थे राकेश शर्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए 198 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? ठीक है, तो ये है आर्यभट्ट और सन 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज का सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव इस टाइम प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ये 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही सही कर पाए थे। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लगा है, मेरी मेहनत पसंद आई है दोस्तों, तो सेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।